पड़ोसी हूँ, इधर उधर का नाम पड़ोसी हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कंट्रोवर्सी दो कदम ऊपर हूँ। नहीं सब अपने ही है, कंट्रोवर्सी करके क्या क्या होता है? नाम रखिए ना, नाम रख के बोलिए। नाम है दीदी का, तब देखिए किसे आप लोग पंगा लिए हैं, पता चलेगा। नहीं सब देखो कैसा इज्जत है, क्या हंस के बोलो। ननद देख के हम खून जल गया है। पैसा तो बहुत लोग कमाता है, हमको एरोगाड़ी ना है, मेरा भी आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन इधर तो है ना, पता नहीं है यूट्यूब पर नहीं छाप रहे बैठ के, उसका कंट्रोवर्सी उसका कंट्रोवर्सी उसका कंट्रोवर्सी। जब अंशु से झगड़ा हुआ था मेरा डालना जरूर, काटना नहीं। मेरा जितना झगड़ा वाला बोली सब डालना इज्जत वाला। तू तो सिवान के है, तो देख लेगी अपने। गुस्सा दोनों जना, तुम्हारे पास तुम्हारे पास। कोई बात नहीं गाइस, तो बाकी चिल मारिए। मुझे पता है हम लोग के खिलाफ बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आएगा कमेंट, बट कोई नहीं, हम लोग तैयार है उसके लिए। हम लोग तैयार है, काजल को भी तैयार कर दिया मैंने। नाम आ जाएगा चूर सोफा पर, अब 15 मिनट के रोज वीडियो में डाल दूंगी बैठे बैठे। कैसे गाइडे हुआ है हुआ, मेरे को नहीं आता है। कैसे दीदी कैसे फिर से वन मोर छोड़िए, गाइडे हुआ वो हुआ, बैठ गया 10 मिनट प्रवचन दे दिया। कथनी का खत गया बैठ के कथना है। देखिए ये दीदी यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है, इनको पूरा खबर रहता है, मेरे से ज्यादा इनको पता रहता है, लेकिन बड़ी दीदी का कोई कुछ नहीं बोल सकता है। उनको बोलेगा तो वापस मारेगा। वो माँ है मेरी, उसको अगर कोई टारगेट किया तो फोन बंद होगा मेरा, और उसके बाद होगा ऑफलाइन। हम ऑनलाइन कम खेलेंगे, ऑफलाइन ज्यादा खेलेंगे। बड़ी दीदी मेरी जान से ज्यादा है। भाई दीदी 2 ही वर्ड बोली थी, दीदी का 2 वर्ड में लगता है उसको तो भाई लपेटना नहीं, बड़ी दीदी को तो मेरे लेना नहीं, हल्के में बता रहा हूँ मैं। भाई बहुत पूजा का पाठ करती है, धार्मिक प्रवृत्ति की, उस समय नहीं रहती है, दिन भर भागवत चलता है। 24 घंटा में 18 घंटा पूजा ही करती है, चलता है उनका। उसको तो लपेटना मत। उनका तो आप लोग छोड़िए, वो बस 2 ही बात। आज भी वृंदावन गई है, जो भी डाला है ना वीडियो वृंदावन ही गई है, उसको भी पाप पड़ेगा। मेरी बहन का जो बोलेगा पाप मत करो, राधा भी सबका रक्षा करे, सब अपने हैं, सब उसको टारगेट कर रही है। वो गलत बात है भाई, वो माँ है हमारी। आप बोल रहे हैं ना कि हम माँ बाप के लिए, तो मेरे को बोलोगे तो बोलो, मैं बोली थी ये अवेलेबल रहती है, ये सब लड़ सकती है आप लोग। बहुत खुलेआम बोली थी मैं, क्या कर लेगी? खुलेआम बोली थी, सॉरी सॉरी बोलती थी, अब बोल की सॉरी नहीं बोलना, बोले हैं क्या कर लीजिएगा? सॉरी कौन बोला था? सॉरी बोल दी थी, क्या सॉरी बोलेगी? क्या गलती सॉरी बोलेगी? खाना देती है, पीना देती है, क्या देती है? सॉरी बोलेगा दीदी बोली थी ना कि एक हाथ से 2 तो एक हाथ से नहीं पता चलता, तो वो भाई पूजा करती है तो उस लॉजिक से बोले कि कोई भी भिक्षा कोई वैसे ही करती है, वो वैसे ही करती है। प्रेमानंद महाराज भी कुछ नहीं दान करे, किसी को पता ना चले, सही बात है। ये बात पर उनका काम था ना, लोग कह रहे हैं चलिए मानते हैं, उनका काम था। हाँ, उनका पेशा प्रोफेशन था, तो चलिए वो छोड़िए, मानते हैं, ठीक। अच्छा काम है, लेकिन हाँ उनका काम था कि हमें कुछ नहीं कर, हम उसका रिश्ता कोई खराब नहीं कर रहे हैं भाई, वो अपना बना ससुराल है, लगेंगी तो बचाने किसी का एहसान वाला सब्सक्राइबर इधर नहीं चाहिए। ठीक है, जिसको लगे कि नहीं भाई ईमानदार, हाँ कि आपके लायक हैं, आपके जबरा फैन। हमें रिलेटिव भाई बहन कभी किसी का रिलेटिव नहीं होता है, खून होता है, खून। भाई बहन भाई रिलेटिव होता है, रिलेटिव नहीं होता है, रिलेटिव थोड़ी है हमारी कि मैं अपने भाई की हो सकता है जो बोल रहे रिलेटिव उनके रिलेटिव हो, लेकिन काजल के तो रिलेटिव नहीं है भाई, रिलेटिव के रिलेटिव भाई साहब अपने ही है, अपने हैं। चलिए अच्छी बात है, कोई नाम लेकर। अरे एक बात सुनी, फ्लाइट से आई और फ्लाइट से गई, फ्लाइट पे कोई चढ़ा है? आप तो इतने फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं ना भाई, बाप रे बाप, फ्लाइट पे आई है, फ्लाइट पे गई, शादी पे एहसान कर दी है, तो मेरे पे थोड़ी की है। अब भाई अब जिसपे की है भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, उसको बोलना चाहिए था, फ्लाइट करके देना चाहिए था। मैं भी थी उस जगह, बड़े बड़े बच्चे, तो बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसी के तो बड़े बड़े बच्चे के भी बच्चे हो गए हैं, उनके संस्कार थोड़ा देख लीजिए। तो गाइस रोस्ट करना हम चालू कर देंगे ना, तो बस समझ जाइएगा, ठाकुर है, ठकुराई कभी भी रहेगी, समझे? तो ठकुराई पे बात आएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। भाई कुछ लोगों को बहुत सुकून मिल रहा होगा, लेकिन मैं कमेंट नहीं पढ़ रही। कमेंट क्या? मेरे हाथ में फोन ही नहीं। क्या दिक्कत है भाई? और कौन है किसके वजह से व्यू आ रहा है? भगवान है बिहार के, ओलवा है बिहार के, भगवान है ओलवा, उनके वजह से पूरा बिहार की जनता को खरीद लिए हैं। 5 को जनता जानने से देख लेती है भाई, तो क्या हो गया? चलो भाई, 50,000 में 500 कमेंट आ गया निगेटिव, तो कितना हो गया? 5% कमेंट आ गया, 10% कमेंट आ गया निगेटिव, तो 10% का मतलब भगवान हो गए आप लोग, और आप ही की वजह से वीडियो चल रहा है। पूरा बिहार आप ही के लोगों के दिख रहा है, बड़ा हुए हैं बहुत। इन्हीं लोगों, बाप रे बाप, मूर्ति मत बन जाए भाई भगवान का कहीं लोग का। पूजा होने लगेगा, इतना बड़का पूरा बिहार के लगे, बिहार के यूट्यूबर। तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? तो क्या बोल रहे, किसके जैसे बात कर रहे हैं? बोलने लगेंगे, चाहे बढ़िया पढ़े लिखे बोलेंगे, तब पढ़े लिखे लोग रहते तब ना। दिखा रहे हैं, हाँ नहीं दिखा कर, हाँ ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे, पढ़े लिखे की तरह बात करेंगे, समझ में भी तो आना चाहिए। बोलते हैं दिखा रहा, घमंड हो गया। कौन अनपढ़ है? हर कोई पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा वो दूसरा पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखा 2 तरह के लोग होते हैं,
एक होता है पढ़ा लिखा, जिनके पढ़ा लिखने के अलावा संस्कार भी होता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पैसे से पहले इज्जत होता है, समाज होता है, दुनिया होती है, हमें इज्जत की रोटी खाना होता है, ये सब चीज होता है। एक पढ़ा लिखा वो होता है, एक पढ़ा लिखा पढ़ लिख लिए, सर्टिफिकेट हो गया है, लेकिन वो पढ़ा लिखा बेचारा है, मतलब कपड़ा उतार के नाच रहे हैं, रोटी कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे दो टाइप के लोग करेगा भाई, अभी धीरे धीरे सब काम करेगा ना भाई, अभी तो टाइम लगेगा। लाठी में आवाज नहीं होता है, देर है अंधेर नहीं है, कोई बात। लोग ऐसे कमेंट करके कंट्रोवर्सी करा देता है लोग। कौन कमेंट करके ऐसे लग जाता है? व्यूअर्स वैसे हाँ, वैसे ही क्या किया इन लोगों ने कि इन्होंने आदत लगा दिया है, वो खून लग गया है। बिहार के हमारे चाहे जो भी जहां भी व्यूअर्स जो भी हैं उनको खून लग गया। उनको क्या है कि वही अच्छा लगता है, समझी? तो वही अच्छा लगता है, तो बेचारे अब क्या करें, अब उधर उधर खून निकलने लगता है दांत, फिर उसके वही सब काम चल रहा है पूरा, यही सब हो रहा है यूट्यूब पे भाई। मोदी हल्का मोदी मोदी का पैर के जूती के बराबर नहीं है, सब क्या बात कर रहे हैं? क्यों लिया? मोदी मोदी जी को बुरा लग जाएगा, कंपेयर किए। नहीं भाई, कोई ऐसे नहीं है। फिर से कोई महामारी आ रहा है, कोई बीमारी आ रहा है, तो कृपया सावधान रहे, सतर्क रहे और मास्क लगाएं और कमेंट जबरदस्त करें। मास्क लगाने से क्या है, कमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो हाथ से करना है, बोलना तो है नहीं कुछ भी। उनके वैसे फेमस हुए, पता नहीं अब किस चीज को लेके किसको बुरा लगा है, किसने अपने पे लिया है नहीं लिया है। मैंने तो मतलब मैंने अपनी ननद से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी को वीडियो में टारगेट नहीं किया है, और इस साइड को लग रहा है, मम्मी को दीदी को लग रहा है कि उन्होंने टारगेट किया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? सब कोई अपना अपना समझ ले रहा है कि उन्होंने किया ही नहीं और इन्होंने समझ ही लिया, तो फिर मैं क्या करूँ बीच में? मैं ही फंस रही हूँ हर जगह से। मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि वो मेरी मम्मी और बहन है और ये मेरी ननद है। ना मैं उनको कुछ बोल सकती हूँ, ना मैं इनको कुछ बोल सकती हूँ। उसमें फ़ायदा कौन उठा रहा है? रिएक्शन चैनल वाले या फिर कुछ लोग उठा रहे हैं फ़ायदा कि चलो ठीक है, इन लोग का बिगड़ रहा है, जो भी है बिगड़ने दो। तो देखिए, बिगड़ने वाला ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है। पहली बात की बिगड़ने वाला कुछ बात ही नहीं है। रहा बात की कुछ बातें, अभी मेरे पे कमेंट भी आ रहे थे, मैंने देखा भी वीडियो में सब कुछ ठीक था, बट एक चीज़ पूजा दीदी ने बोला मेरे को कि मेरी सगी बहन होती तो वो ज़रूर आती, मतलब उनसे मिलने वो ज़रूर जाती। ठीक है, मैंने जिस दिन देखा सुना था कि हाँ उनका ऑपरेशन हो रहा है, मैंने उस दिन कॉल भी किया था, जीजू ने उठाया था फ़ोन, तो उन्होंने बोला कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, बात नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने किया, जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो गई, मतलब हॉस्पिटल से आ गए, फिर मैंने किया था, तो मैंने पूछा था उस टाइम पर उनको, अगर वो चाहे तो आके बता सकती हैं या फिर नहीं भी बता सकते तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने पूछा था उनसे कि दीदी हम लोग आ जाएं, तो उन्होंने कहा था नहीं, मम्मी और भाभी भी आने के लिए रेडी थी, लेकिन हम मना कर दिए उनको कि तुम मत आओ। तो क्या करने ही आओगी, अभी ठीक हो जाऊंगी उसके बाद आना, कि थोड़ा घूम भी लोगी, ऐसे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको अच्छा नहीं लगता कि हम बेड पे रहें और कोई काम करे। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ऐसा सोच रही हैं। और उसी टाइम जिस डेट पे उनका ऑपरेशन हुआ था, उसी डेट पे मेरे ससुर जी का भी ऑपरेशन हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए। और मैंने कभी नहीं बोला किसी को भी कि क्यों किसी ने कॉल नहीं किया या फिर क्यों नहीं पूछा कि हाँ तुम्हारे ससुर जी को क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है नहीं है। किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा है, ठीक है, कि वो कैसे है नहीं है। और रही बात की एक चीज़ और ज़्यादा ये हो रहा है कि मतलब ससुराल वाले रिश्ता तोड़ना चाहते हैं या फिर कुछ भी। आप मेरे को एक चीज़ बता दो, मेरे किसी भी वीडियो में ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने भी बोला है कि ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता नहीं चले, या फिर मैंने अपने मुँह से बोला कि ससुराल वाले चाहते हैं कि रिश्ता नहीं चले? ससुराल वाले, मैंने मम्मी से भी जाके बोला था कि ससुराल वाले मेरे यही चाहते हैं, मेरे घर में जो भी हैं मम्मी पापा बड़े पापा जितने लोग हैं, बुजुर्ग जितने लोग हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी झगड़ा वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। मैंने यही चीज़ बोला था मम्मी को भी, और मैं यही चीज़ सोशल मीडिया पे भी बोली थी कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो अभी आप देख ही लो, ऑनलाइन का यही नतीजा है कि इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, इधर का भी धज्जिया उड़ेगा, और जिधर का भी उड़ेगा नुकसान हमें ही होगा और दुख हमको ही होगा। उधर भी अगर मेरी ननद उनके लिए वीडियो डाल रही है फिर भी मुझे ही दुख होगा, अगर वो लोग मेरी ननद के लिए डाल रही है तो मुझे उतना ही दुख होगा। ठीक है, क्योंकि आज देखिए दोनों परिवार मुझे एक साथ मिला है, ये नहीं है कि ये पहले मिल गया और इससे बाद में रिश्ता जुड़ा, ऐसा नहीं है। रिश्ता कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा ने उनसे जोड़ा था, एक फ्रेंडशिप के थ्रू। ठीक है, तो उनसे रिश्ता जुड़ा था, तो वो चीज़ रिश्ता मुझे कहीं ना कहीं मैंने कब निभाया, मैंने निभाया जब मुझे मतलब लगा कि हाँ मेरी शादी हो रही है, अब मुझे ज़रूरत है किसी की, तब मैंने मतलब उनको याद किया। और उससे पहले मुझे नहीं पता था क्योंकि हमारी वैसी बॉन्डिंग ही नहीं थी। ठीक है, हमारा कभी पहले बातचीत नहीं हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो वो चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। तो दोनों परिवार से मेरा साथ में रिश्ता जुड़ा, तो ये चीज़ मैं कैसे करूँ कि भाई दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मम्मी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी दीदी भी है, जितनी मम्मी मेरी इंपॉर्टेंट है मैं तो कभी नहीं बदलूंगी। और एक चीज़ की ये चीज़ पता नहीं क्यों लगता है लोगों को कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ता खत्म। किससे रिश्ता टूटा है भाई? मम्मी से बात होती है, पूजा दीदी से 1-1 घंटे बात होती है, सब कुछ बात होता है और सबसे बात होता है, सबसे बात होता है, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, एक इंसान को छोड़ के, क्योंकि मेरा उससे थोड़ा सा इशू चल रहा है। और मैंने वो चीज़ मम्मी के पास रखा भी था कि मम्मी देख लीजिए मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी ने उनको डांटा था
ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा नहीं डाल रखा। तो उस चीज मैंने वो चीज ऑन कैमरा ही रखा था, क्योंकि उन्होंने भी रखा था, दोनों साइड ने ऑनलाइन ही रखा था, बट मम्मी ने उनको ऑफलाइन डांटा, ठीक, ऑनलाइन नहीं डांटा। तो कोई बात नहीं, मुझे उस चीज का बुरा लगा था कि कहीं ना कहीं मम्मी को एक बार बोलना चाहिए था, क्योंकि लोग उस टाइम मुझे ट्रोल कर रहे थे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, लेकिन वो चीज सबको पता है कि कौन गलत था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलो ठीक है, जो भी है मेरा ही है, तो उसको अगर कुछ वो कोई बोलेगा तो मुझे ही बुरा लगेगा, छोड़ो कोई बात नहीं। और रही बात की, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है एक बात कि लोग एक चीज को इतना लंबा क्यों खींच दे रहा है। चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे जो आ रहे हैं कमेंट्स कि तुम कितनी झूठी हो अंशु से रिलेटेड लेकर के, तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि कुछ भी कैमरा उठाई और बोल दी। सबसे गंदा चीज मुझे लगता है किसी चीज को झूठा बनाने में, ठीक है। और मैं इस चीज के लिए ना, चाहे मेरे खुद के माँ बाप, मेरे पति, मेरे भाई, मेरा बहन, कोई भी हो, मैं उसके खिलाफ ही खड़ी रहूंगी। रही बात, अंशु ने बोला है कि उसने मुझे कॉल किया था और मैंने बोला है कि तुम मत आओ यहाँ पे, और पता नहीं क्या जो भी बोला है, क्योंकि मेरी बात ही नहीं हुई है तो मैं ये बोली ही नहीं हूँ। पहली बात, मैं यहाँ पे आपको एक लगा दूंगी स्क्रीनशॉट कि मेरी अंशु से कब बात हुई है, पिछले जब भी बात हुई है, ठीक है। तो इसने मेरे को कॉल किया था 2 दिसंबर को, जिस दिन मैं ऑपरेट होने के लिए गई थी, ऑपरेशन हुआ था मेरा, एंड उसके बाद 4 तारीख को, तो 4 तारीख को मेरा डिस्चार्ज हुआ था, तो मैंने मैसेज कर दिया था कि मैं ठीक हूँ, मेरी कोई कॉल वॉल पे बात नहीं हुई है। 4 दिसंबर के बाद घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जब मैं लाइव वगैरह भी आई थी, और मैंने सोचा कि इस टाइम अंशु को कॉल करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बिकॉज इसको ये लगेगा अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो कि अपने भाई के पक्ष से बोली, और प्रिंस और उसके मैटर में मुझे पढ़ना भी नहीं था, बिकॉज इन लोगों का अपना मैटर था, ये अपना निपटते। मैं तभी बोलती हूँ क्योंकि माँ बाप कॉमन है, चाहे वो किसी का भी हो, हम सबके कॉमन है। तो मैं ये वेट नहीं करूंगी कि प्रिंस आके वीडियो बनाए, भैया आके वीडियो बनाए, भाभी आके वीडियो बनाए, या कोई भी जिस टाइम जो गलत करेगा, चाहे वो भैया, भाभी, प्रिंस, रंजना, अंशु, कोई भी हो, दुनिया में कितने लोग भी बोलते हैं, तो मैं उस टाइम खड़ी होती हूँ। मैं ये वेट नहीं करती कि कोई आके बोले मेरे मम्मी पापा के लिए, तब जाके मैं बोलूंगी। ये मेरा खुद का, चाहे मेरे खुद के पति भी बोलेंगे ना, तो मैं यहाँ वेट नहीं करूंगी कि आओ भाई बोलो पहले तब मैं बोलूंगी, नहीं, मैं उस तरीके की नहीं हूँ। अंशु से मेरी बात हुई थी 5 दिसंबर को, कॉल वॉल पे बात कुछ भी नहीं हुई है मेरी, कुछ भी। मेरी इस साल में 2 जनवरी को कॉल पे बात हुई है अंशु से, और मैंने खुद से बात किया है, क्योंकि 29 दिसंबर को उसका कॉल आया था, और डिलीवरी वगैरह के चक्कर में उसका कॉल मैंने रिसीव कर पाई थी, बट उसका स्टोरी वगैरह जो भी उसने बर्थडे विश के लिए किया था, मेरा 29 तारीख को बर्थडे था, तो 4 तारीख के बाद मुझे 29 तारीख को कॉल आया है, जो कि मेरे से मिस हुआ था। और 2 और 4 को आप सोच रहे हो कि मैंने बात नहीं किया, तो मैं उस दिन ऑपरेशन हुआ था और अभी हॉस्पिटल से भी नहीं आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बात कर ली थी, और मेरा फोन मेरे पास था भी नहीं, तो वो बात कर रहे थे, उन्होंने बात किया था, और जब मेरे पास मिला तो मैंने मैसेज कर दिया कि मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब ठीक है। ये कभी बात नहीं हुआ कि दीदी मैं आऊँ, या मुझे नहीं पता, वो वीडियो में और भी बोल रही है कि मैंने ऐसा बोला, ऐसा उन्होंने बोला, मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। और अंशु, मेरे लिए ना, मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मेरी एक बहन हो, और मैं वही सोच के तुमको अपनाई थी। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ, इतने कॉन्फिडेंस से तुम आके बोलोगी, जिस वजह से यहाँ कमेंट लगा दे रही हूँ, मुझे झूठी बनाया गया। और तुमको एक बात बता दूं, आज भी मैं बोलूंगी कि तुम बोल रही हो मम्मी माफ कर देंगी अगर कुछ बोला भी है तो, तुम पूरा वीडियो उठा के देख लो। हमने सोचा था, मैंने भी कल सुना था तुम्हारा कॉल, तो मैंने बोला कि नहीं, पीस वही रही है, वो कहीं भी नहीं बोल पा रही, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं अगर तुम्हारी जगह रहती ना, मेरे पति भी अगर मेरे माँ बाप की इज्जत पे कुछ वार करते ना, या किसी भी चीज के बारे में बोलते, तो मैं वहां अपने पति को भी रोकती, मैं अपने ससुराल वाले को भी रोकती और रोकूंगी, और कहीं ना कहीं कभी भी रोका ही होगा, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती हूँ, चाहे वो कोई भी आगे वाला इंसान हो। हाँ, गलत है मेरे माँ बाप, तो मैं अपने माँ बाप से डिस्कस कर लूंगी। सरेआम आकर के कोई बोल दे ऐसा, मुझे शायद मेरा वैसे आदमी से रिश्ता नाता कभी रहा ही नहीं है, और ना ही मैं आगे रख पाती हूँ। बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैंने वो तुमसे डायरेक्ट कन्वे किया है कि देखो ऐसा है या ऐसा है, तुमने बोला कि नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उस चीज को वहीं स्टॉप कर दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें लिंक भेजा था, जब तुम्हारी सास के बराबर मेरी माँ है, मतलब तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी दीदी के बराबर हम दीदी हैं, लेकिन तुम्हारी दीदी की ननद के बराबर कौन है जो वो आकर के कुछ भी मेरे माँ बाप को बोल रही है। तुम्हारे अगर सगे माँ बाप होते ना अंशु, मैं जानती हूँ तुम ऐसी होना कि तुम किसी को भी खटिया खड़ा कर दोगी। सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, तुम्हारे अगर अपने माँ बाप के खिलाफ कोई आके बोल देता ना, चाहे तुम्हारी ननद होती है या ननद की ननद होती, तुम आके वहीं पे बता देती। तुम उनमें से नहीं हो जो सुनते रहोगी। बात यहाँ है कि तुम्हारा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, और मुझे पता है कि बिना किसी रिश्ते के तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे जाएगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं भी खुद नहीं चाहती कि चीजें और खराब हो, मेरे से खराब होंगी जो भी होंगी, तुम मेरे से आगे रखना होगा रखो, मत रखना होगा मत रखो, मैंने तुम्हें दिल से अपनाया और कहीं ना कहीं मैं हमेशा अपनाऊंगी। लेकिन ये चीजें जहां झूठी है वहां झूठी है, और उसके लिए मैं झूठी नहीं बन सकती। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाई हूँ, जिसे भी लग रहा है कि मेरी ऐसे क्या क्या बात हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे मेरी 2 जनवरी को लगभग 1 घंटे के करीब बात हुई होगी, तो उसमें मैंने कोलैबोरेशन, प्रमोशन, अपनी बातें, तुम्हारी बातें, हम दोनों ने अपनी बातें की थी, ठीक है। उसमें मेरे को नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बात हुई थी जिसमें मैं तुम्हें डांट रही थी, तुम मुझे बोल रही थी, कुछ नहीं, हमारा कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं था। तुमने अपनी एक वीडियो में बोला था कि इस टाइम पे मम्मी के पास जाने की जरूरत, मतलब मेरे पास जाने की जरूरत मम्मी को है, लेकिन मैंने उस टाइम मम्मी को अपने मना किया था। मैंने दुनिया में किसी भी इंसान को नहीं बोला कि भाई तुम मत आओ, और कहीं ना कहीं इसलिए मना किया था क्योंकि मनीषा भाभी के साथ सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा था, और जस्ट मेरे ऑपरेशन के बाद तुमने ऐसी वीडियो डाली जिससे अगेन मेरे घर पे ही सब कुछ उलट गया। तो तुम बोल रही हो जहां जरूरत पड़ी मैं खड़ी रही, क्या खड़ी रही? जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद जरूरत नहीं थी, जहां पे बस इतना ही था कि फैमिली डिस्टर्ब है, तुम वहां पे बहुत बड़ा अटैक कर दी। और ये चीजें भी डिस्कस हुई मेरी कॉल पे तुमसे, तुमने ये भी बोला कि दीदी मैंने गलत टाइम पे डाल दिया। मैंने बोला तुम डाली हो सही किया, तुमको या तो जब हुआ था तभी डालना चाहिए था, या तो जब वो मतलब मामला शांत था तब डाल दे। ये जब है ही नहीं कुछ मैटर, और जब मनीषा भाभी रडार में खड़ी है तो मनीषा भाभी को ही टारगेट करके पूरा वीडियो बना दी थी। और जब तुम आज बोल रही हो कि मेरी 1 घंटा या 5 मिनट 10 मिनट बात होती है, तो उस टाइम ये वीडियोस नहीं बनाने चाहिए थे। और चलो उस पर हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी भी चीज पे मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, चाहे प्रिंस का हो, मनीषा भाभी का हो, भैया से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। पिछली बार तुम्हारी ननद ने जो मेरी मम्मी पे बोला था नहीं रिएक्ट किया, मैंने इस बार भी रिएक्ट नहीं किया था। पता है 12 मैंने 31 तारीख को वो वीडियो नहीं देखा था जबकि कमेंट आने लगे थे। मैं 2 जनवरी को तुमसे बात की थी, मैं चाहती तो उस दिन ही बोलती, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं उस दिन भी तुमको बोल देती, मैंने देखा नहीं था, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब मैंने देखा मैंने तुरंत तुमको, सबसे पहले तुमको लिंक भेजा कि ऐसे लोगों को आग लगाने वाली बोलते हैं। तुमने रिएक्ट किया नहीं, तुम उसके बाद भी वो उस टाइम पे वीडियो में तुम क्या बोल रही है, सुना है कि उनको शिकायत बहुत है भैया के लिए, मुझे उससे नहीं मैटर करता, तुम बोलो, तुमको तुम्हारे साथ जो रिलेशन तुम बोलो। लेकिन जब मम्मी के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ बन रहा था वीडियो, तो तुम क्या एक बार भी आके बोली? तुम ऑनलाइन रिश्ता खत्म कर चुकी हो गए, तो तुमको आज भी ये वीडियो नहीं डालना चाहिए था। तुमने जब मम्मी से बात कर लिया, उधर बात कर लिया, बात खत्म हो गई, कोई वीडियो नहीं। तुमको वेट करना चाहिए था, कोई वीडियो डाले तो फिर तुम सोशली आके जो धज्जे उड़ाना तुम उड़ा सकती थी। जब इंटरनली बात खत्म हो गई तो तुमने रिश्ता ऑनलाइन खत्म कर दिया, तो अभी ऑनलाइन आके बोलने का क्या मतलब है?
तुमको इस चीज से फर्क पड़ा कि तुमको कमेंट लोग कितना करते हैं। तुम्हें पता है मैं खुद बोली हूँ कि मैं कितना ट्रोल हुई हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, मेरे बच्चे तक ट्रोल हुए, मेरा जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो भी ट्रोल हुआ है। मैंने कितना गंदा गंदा सुना है। और मैं कसम से बोल रही हूँ, अगर तुम सच में, तुम तो मानी हो, चलो मानी हो, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे खुद के पेरेंट्स होते या फैमिली मेंबर पे एक जन भी उंगली उठाता ना, तुम अपने पूरे परिवार को त्यागने वाली हो। तुम जो अपने पूरे खानदान को त्याग दी थी, तुमको अगर ऐसे किया था किसी ने अपने माँ बाप के टाइम पे, कैसे तुमको चुप जाती है? आज भी खलता है ना कि मेरे पापा के साथ अगर ये गए होते, वो गए होते, तो ये चीज हुआ रहता। वैसे ही मुझे भी लगता है। और अगर ये लोग जो अभी कूद कूद के बना रहे हैं, फैमिली के और भी रिलेटिव्स वो आकर के बना रहे हैं, तुमको तब स्टैंड लेना चाहिए था कि आप लोग मेरे माँ बाप के लिए मत बोलो। और अगर तब नहीं ली तो अभी भी लेने का कोई फायदा नहीं। तुमने पूरा वीडियो छाप दिया 25-26 मिनट का, उसमें तुमने क्या एक जगह भी बोला कि मेरे इन-लॉज फैमिली से कुछ गलती हुई है, जबकि स्टार्ट उन्होंने किया है। तुम ये बोल रही हो कि मुझे पता है मेरी मम्मी का अगर कोई धजिया भी उड़ा के चल जाए ना, उनको कुछ भी सरेआम कर दे, मम्मी रिएक्ट नहीं करेंगी। ये बात नहीं है भाई। मम्मी रिएक्ट करे या नहीं करे, मैं करूंगी। मम्मी पे डिपेंड नहीं करता है। मम्मी को जो करना होगा मम्मी करेंगे। और मेरी मम्मी कोई बच्ची नहीं है दूध पीती हुई कि उनको कोई समझाएगा कि आप रिएक्ट कीजिए तो करेंगी, नहीं कीजिए तो नहीं करेंगी। सबसे पहले मैंने वो वीडियो जब देखा, मैंने तुम्हें भेजा कि तुम इंटरनली इन सब चीजों को खत्म कर लो। लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअसली टारगेट है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग किसी का नाम नहीं लिए। तो जब ये बात आ गई कि अंशु का किसने कन्यादान किया था, वो तो ये 6 वीडियो बना रही थी, 6 छाप रही थी, कौन था तुम्हारा कन्यादान करने वाला? और भी कहीं कन्यादान हुआ है तुम्हारा? क्यों बोला? किसको टारगेट किया? इतने गधे कोई ना ऑडियंस है ना हम है। मैं तो देखी भी नहीं थी चैनल, मुझे ऑडियंस ने भेजा, क्योंकि ऑडियंस को सब समझ आता है। नाम लो या ना लो, किसके लिए बन रहा है वो सब समझ आता है। पूरे वीडियो में तुमको एक चीज बस हुआ कि पूजा दी ने मना किया, मेरे ससुर का था तो किसी ने कॉल नहीं किया। तो मैं तो सच बोलूं, कसम से मैं तुम्हारा वीडियो भी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटलाइज थी। और रही बात उसके बाद तुम्हारा हो चुका था फैमिली के साथ जो तुम्हें करना था, तुम उसी टाइम पे वीडियो बना रही थी कि जो भी चीजें हैं। फोन गलत है, कौन सा ये भाई बहन के मैटर में मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि भाई बहन का आप लोगों का अलग रिश्ता है। आप लोग आज लड़ोगे, आज जुड़ोगे, मेरे साथ तुम्हारा क्या है उसमें कोई और भाई को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जहां बात माँ बाप की आएगी, चाहे मेरे खुद के भाई हो, चाहे मेरे चचेरे भाई हो, चाहे मेरा कोई भी हो, मैं नहीं सुन पाऊंगी। चाहे मेरे खुद के पति क्यों ना हो, मैं उनमें से हूं। अगर मेरे पति भी कभी कुछ बोलेंगे ना, अभी तो बोलते नहीं बोलते इसलिए क्योंकि जब आप पहली बार में टोक लगा दोगे ना कि मैं नहीं सुन सकती अपने माँ बाप के खिलाफ, तो कोई कूद के नहीं आएगा बोलने। और यहाँ इतनी हिम्मत है कि ननद की भी ननद उठ के आ रही है बोलने। और गलती उन लोगों की नहीं है। उन लोगों ने सोचा कि चलो बेटियां हैं, मतलब बेटियां हैं, मतलब जो बेटी वाले दबके रहते हैं वैसे हैं हम लोग। तो भाई ननद की बात रहती ना अंशु, मैं खुद चुप रहती, क्योंकि पहले भी चुप रही थी। माँ पे ही बात आई थी तो कि चलो इन लोग का अपना मैटर है। ननद की ननद कौन होती है बोलने वाली? और तो अच्छा कि तुम्हारे लिए भी ना वो 3 में ना 13 में। पूरे वीडियो में तुमने सिर्फ हमें झूठा बनाया है, सिर्फ हमें। सचिन का फोन नहीं उठाते, मनीषा भाभी को आप फोन नहीं करती, कब उठाएंगे नहीं उठाएंगे, उनसे कभी कभी बात हो जाती है। पूजा दी से आप 1 घंटा बात होती है। मेरे को लगता है एक बार मेरी बात हुई है 2 जनवरी को, जो कि हम अपना सारा बात कर रहे थे, कोलैबोरेशन ये सब कुछ तुमसे बात की है। हमारी फीलिंग्स, हमारी बात होती है, जब बात होती है तो बहुत अच्छे से होती है, और मैं टोटली रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन ये झूठ की मैंने बोला कि तुम मत आओ या जो कुछ भी, मैंने ये नहीं बोला। मैंने तुमसे जब फोन पे बात हुई थी ना, तो मैं घर वालों के रिलेटेड बात की थी 2 जनवरी को। 2 जनवरी तक मैंने ऑलरेडी एक ट्रिप लगा ली थी, तब मैं बीमार नहीं थी। और मैंने ये कभी खुद से नहीं बोला, तुमने कभी खुद से ना पूछा ना मैंने कभी तुम्हें बोला कि अंशु आओ, या तुमने कभी नहीं बोला दीदी मैं आ जाऊं। नहीं, ऐसा कभी मेरी बात ही नहीं हुई है तुमसे। तुम ये बोली थी कि मम्मी को जाना चाहिए, अभी दीदी को जरूरत है, ये मैंने सुना। लेकिन ये कभी नहीं हुआ है कि हाँ मैं आ जाऊं और मैंने तुम्हें मना कर दिया, जो सब लोगों को तुम बता रही हो कि दीदी आके बोल दें। मैं बोलूंगी डेफिनेटली, क्योंकि 4 तारीख के बाद मेरी तुमसे कभी बात ही नहीं हुई है। 4 तारीख को भी मेरी बात नहीं हुई है। 4 तारीख को तुम्हारी जीजू से बात हुई है, और उसके बाद से मेरी कोई बात ही नहीं हुई है तुमसे आना जाना, ये लेना देना, कुछ बात नहीं हुई है। जो बात हुई है 2 जनवरी को हुई है, क्योंकि 29 दिसंबर को तुम फोन की थी और मैं नहीं उठा पाई थी, और 31 को मैं ट्रिप खत्म कर गई। तो मैं 2 जनवरी को फ्री होकर तुमको हैप्पी न्यू ईयर विश किया और नॉर्मल अपना बात की। तो ये सब चीजें झूठ में नहीं बर्दाश्त करूंगी। हो सकता है ये मेरा वीडियो लास्ट होगा, लेकिन बस इतना सोच रही हूँ कि इतना सारा वीडियो आया, कल भी तुम्हारे शायद वो नंदोई हैं उनका आया, तुमको उन्हें एक भी गलती नहीं दिखी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुमको बस अपने मायके का दिखा। क्या रियल में ये मायके होता तो तुमको इतना दिखता? ऑफ कैमरा भी लोग ना अपने मायके के लिए लड़ जाते हैं। और समझ लो, एक बात गांठ बांध लो अंशु, जहां तुम अपने मायके के लिए नहीं खड़ी हो पा रही हो ना, तुम हमेशा दबके ही रहोगी, हमेशा। और चाहे किसी के भी ससुराल वाले हो, मेरे भी हो या तुम्हारे भी हो, मैं किसी का नहीं सुनूंगी अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि आज तुम सुन लोगी ना, आज तुम सुन लोगी, तुम क्या किया कि तुम्हारे घर वाले तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हें बोलना चाहिए ना कि उल्टा मुझे बोलना था, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑटोमेटिक अपने में लड़ रहे हैं ये लोग। तो मेरी क्या गलती है? तुमसे क्यों कोई बात नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम अकेले होगी। तुम ये लिख लो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। अगर पति भी बोलता है ना कि तुम्हारे बाप का ये है वो है, तो उस टाइम में अगर पत्नी नहीं रोके ना, या ओवरऑल मैं सबके लिए बोल रही हूँ, तो वो पत्नी हमेशा सुनेगी, चाहे वो तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। और उसी टाइम अगर मैं बोल दूं ना कि नहीं आप ऐसे मत बोलिए, मेरे माँ बाप जैसे आपके माँ बाप है वैसे मेरे भी माँ बाप है, तो वो आगे वाला बंदा हिम्मत ही नहीं करेगा बोलने का। अपने माँ को कोई बोलेगा? ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन तुम उसको छाप के अपने ही माँ बाप को गलत दिखाओगी, अपने ही परिवार वाले को, मायके वाले को गलत दिखाओगी। मानते हैं कि माना हुआ है, लेकिन अगर माना हुआ को मान भी नहीं पा रहे हो तो फिर फायदा क्या है इस चीज को रखने का यार? खी करके पूरा वीडियो बन गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं। मोदी जी के पता नहीं क्या चीज के बराबर हम लोग नहीं। ये सब वर्ड्स तुमको नहीं दिखे पूरे वीडियो में? तुम्हें सिर्फ हमारी फैमिली की प्रॉब्लम दिखी है। और जब सब चीजें ठीक है तो यहाँ प्रॉब्लम गिनवाना है क्यों है? किसको गिनवा रही हो? यही दिखा रही हो ना कि मैं अपने ससुराल वाले को ढक रही हूँ। तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमको मुबारक हो। मैं जहाँ पे झूठ होता है, मेरे को भी नहीं पता था कि कभी मेरे और तुम्हारे हॉट टॉक्स होंगे ऐसे सोशल मीडिया पे। जब हम लोग वीडियो बनाए तब तुम आकर के रिएक्ट कर रही हो। तुमको तभी रिएक्ट करना चाहिए था जब मैं इंटरनली तुमको लिंक भेजी थी। मैं चाहती तो मैं उसी दिन वीडियो छाप दी होती, अगर मुझे कंटेंट और डॉलर से मतलब होता। अभी जस्ट तुम्हारा वीडियो देखी हूँ मैं, और मेरा लिटरली ऐसे दिमाग घूम गया, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहा है झूठी है तू। मरना पसंद करूंगी, झूठी बनना नहीं। चाहे कोई भी हो मेरे लिए, कोई भी हो अंशु, चाहे मेरे खुद के पति क्यों ना बोल दे, कोई भी बोल दे। पति का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए, जैसे तुम बोलती हो मेरे लिए मेरे पति सब कुछ है। हर इंसान के लिए ना शादी के बाद, बच्चों के बाद उसके पति ही सब कुछ होते हैं, बच्चे ही सब कुछ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है। तुम खुश रहो अपने घर में,
लेकिन जितनी बात जो है वही बोलो। एंड गाइस आप लोगों से इतना ही बोलूंगी, अंशु इस चीज में फंस रही है कि मायके और ससुराल दोनों को बैलेंस करना हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, और उसका मायका तो बहुत नाजुक है। मुझे अंशु से पूरी वीडियो में, पूरे टाइम लाइफ में भी मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस मुझे इस बात का प्रॉब्लम है कि वो झूठ क्यों बोली, मुझे झूठा बना रही है अपना बोल करके। मेरे फोन में तो ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग सबकी होती है, मुझे